स्वामी जी, सबसे बढ़िया अभ्यास तो वो जो आप आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में है। जो लोगों को शेर बना देते हैं वो भी बड़ा गजब का है। बस ये वाला अभ्यास करते वक्त लोगों को इतना ख्याल रखना है कि आस पड़ोस में कमज़ोर दिल वाले लोग ना हो, वरना कोई हादसा हो सकता है। थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत इसमें है। सेहत के मामले में आप शेर होंगे अगर आप ये वाला अभ्यास करते हैं तो। स्वामी जी, इंसुलिन का जो काम है वो ग्लूकोज को खून के सेल्स तक पहुंचाना है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में शरीर को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है और आगे चलकर प्री डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटीज़, फैटी लीवर और मोटापे का ख़तरा इससे बढ़ता है। तो स्वामी जी, पेट की चर्बी ज़रा कम की जाए, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाया जाए। अब इसके लिए मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन या फिर डायनामिक योग जो हैं उनमें किस तरह का जो क्रम है, उसका ऑर्डर क्या रखा जाए कि उसके नतीजे जल्दी और बेहतर मिले? मंडूकासन बैठ करके, पवन मुक्तासन लेट के। तो बैठ के मंडूकासन और ये देखो ये अभ्यास, ये दो ही कर लें। लेट के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन दो ही कर लें। क्रम वज्रासन इजी है, ऐसे एरिया बाहर, पंजे अंदर, सबसे हो जाता है। और फिर साथ में खीरा, करेले, टमाटर के जूस के साथ मधुनाशिनी, मधुग्रिट ले ली जाए तो पेनक्रियाज 100% एक्टिव हो जाता है। इंसुलिन और दवाइयाँ बंद हो जाती है, चाहे वो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के डीजनरेट होने पर अथवा बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स के रिसेप्टर्स के कमज़ोर होने पर अथवा हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस आदि किसी भी कारण से डायबिटीज हो, जेनेटिक रीजन से हो और हमारे वर्किंग के कारण से हो, फिर आजकल तो सिंथेटिक खाना, सिंथेटिक दवाइयाँ, सब रेडिएशन, पोल्यूशन, इसके कारण से पेनक्रियाज बहुत ही संवेदनशील हमारे शरीर की ग्रंथि है, वो गड्ढा बड्ढा हो जाता था। मंडूकासन से प्रारंभ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन, लेट के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये अभ्यास करने से, मधुनाशिनी, मधुग्रिट का सेवन करने से पूरा, और ये वक्रासन भी हो जाए ना तो ये भी पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे तो इस तरह से ये अभ्यास पेनक्रियाज को पूरा एक्टिवेट कर देते हैं। पूरी दुनिया में झूठी मान्यता है, एक बार शुगर हो जाए तो नॉन डायबिटिक नहीं हो सकते आप। मैं कहता हूँ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़, और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से आँखों की प्रॉब्लम हुई तो आईग्रिड, न्यूरो प्रॉब्लम है, न्यूरोपैथी है तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, और नेफ्रोपैथी है तो रीनोग्रिड। कोई दिक्कत ही तो नहीं ना। किसी भी कारण से डायबिटीज़ हुई, किसी भी कारण से बीपी हुआ, थायराइड की प्रॉब्लम हुई है, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, चाहे बीपी, शुगर, थायराइड, चाहे स्ट्रेस, एंजाइटी, चाहे डिप्रेशन, नींद नहीं आती, मेधा उठी लेना और नींद बढ़िया आएगी। किसी भी कारण से आपको कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डिजीज़ है, इम्बैलेंस है, आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में, आपका वर्तमान, आपका भविष्य आपके हाथों में। आप अपनी प्रतिमा खुद गढ़ो, अपनी प्रतिभा खुद गढ़ो, अपने आप को सब रोगों से, सब कष्टों से, सब दुखों से, सब चुनौतियों से उभारो। और ज़िंदगी का ये संग्राम है, ये जीवन का एक युद्ध है, इसको लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करो, हो जाएगा। तो शुगर की तो समस्या का समाधान बता दिया, और कुछ बच गया? स्वामी जी, बहुत कुछ बचा है। उसमें से एक बचा ये है कि अगर मूड ठीक ना हो, काम करने की सिर्फ इच्छा ही नहीं मरती, बल्कि साथ ही साथ कई बार भूख या तो गायब हो जाती है या फिर भूख बहुत बढ़ जाती है। अब जैसे ग्रेलिन हार्मोन भूख बढ़ाने और लेप्टिन हार्मोन पेट भरने जैसी तृप्ति का सिग्नल देते हैं। अगर नींद कम हो रही है, वजन बढ़ रहा है, रूटीन बिगड़ा हो, तो एपेटाइट रेगुलेशन यानी कि कब और कितना खाना खाना चाहिए, ये सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। पेट भरा होने के बावजूद खाना खाने की क्रेविंग होती है और कई बार पेट खाली होता है, इसके बावजूद भूख नहीं लगती है। तो स्वामी जी, ये दो और हमने सिस्टम की बात की। तो एक मूड बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट कर देता है। योग और दिनचर्या
ये जो लेप्टिन है ना, हाँ जी। इसके ऊपर लगभग 20 साल पहले मैंने रिसर्च किया था। प्राणायाम करने से, योगाभ्यास करने से और सात्विक आहार से, योग और योग युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। लेप्टिन का लेवल 100% रेगुलेट हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस का तो प्रश्न ही, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटी, स्ट्रेस हार्मोन्स का कम और बैलेंस, बीटा एंडोर्फिन, इनकैप्सुलिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, सब अच्छे हार्मोन्स, सब कुछ बैलेंस। जिंदगी नाम ही संतुलन का है। ये जो संतुलन बिगड़ता है ना, अतिवादिता, ये सब अति सर्वत्र वर्जय। किसी भी चीज की अति, उससे आप बच जाते हैं। यही योग की महिमा। और उसमें जो अलग अलग व्यायाम आसन नहीं कर पाते, प्राणायाम करें, लंबे सांस लें, छोड़ें सहजता से। जो इतना ना कर सके